गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बुक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की यूनिट फर्स्ट कम्युनिकेशन स्किल्स का सेशन 3 नॉन वर्बल एंड विजुअल कम्युनिकेशन। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में और मौखिक संचार के बारे में। तो आइए गैर मौखिक संचार पढ़ना शुरू करते हैं। हम पढ़ेंगे गैर मौखिक संचार नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। गैर मौखिक संचार किसी भी बोली या लिखित शब्द का उपयोग किए बिना सूचना या संदेशों की अभिव्यक्ति या विनिमय है। तो गैर मौखिक संचार क्या होता है? बिना बोले या बिना लिखे सूचना या संदेश का आदान प्रदान करना। ठीक है, किस तरह से फिर हम अपनी सूचना का आदान प्रदान करेंगे अगर बोलेंगे नहीं और लिखेंगे नहीं? तो दूसरे शब्दों में हम भावों, इशारों, मुद्राओं, स्पर्श, स्थान, आँखों के संपर्क और पैरा लैंग्वेज के माध्यम से दूसरों को संकेत और संदेश भेजते हैं। तो किस तरह से हम करते हैं यहाँ पे दिए हुए हैं और इनको हम डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। तो इस सत्र में आप विभिन्न प्रकार के गैर मौखिक संचार कौशल की महत्व के बारे में जानेंगे और संचार के लिए उपयोग की जाने वाली सही शारीरिक का हाव भाव को भी जान पाएंगे। तो यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है गैर मौखिक संचार। इस चित्र को ध्यान से देखिए किस तरह से इसमें गैर मौखिक संचार दर्शाया गया है। हाथ मिलना, गले मिलना, इस तरह से हम गैर मौखिक संचार कर सकते हैं। कुछ प्रकार हैं यहाँ पे, तो आप देख लीजिए इसको। हम आगे बढ़ते हैं। गैर मौखिक संचार का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हमें गैर मौखिक संचार की क्या ज़रूरत है, उसका क्या महत्व है, हम पढ़ेंगे। हमारे प्रतिदिन के संचार में शरीर की गतिविधियों, चेहरे, हाथ आदि का उपयोग करके 55% संचार किया जाता है। यहाँ देखिए कितना ज़्यादा प्रतिशत है ये, मतलब कि बिना बोले हम कितना संचार करते हैं अपनी सूचनाओं संदेशों को, 55% करते हैं। किस प्रकार? शरीर की गतिविधियों, चेहरे, हाथ आदि का उपयोग करके। ठीक है, जैसे कि गर्दन का, आईब्रो से गर्दन का हिलाना, हाँ या ना का हो गया। आईब्रो को ऊपर नीचे करके हम कई बार जैसे चेहरे के हाव भाव से हम संचार करते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट है आवाज़, टोन, ठहराव आदि का उपयोग करके 38% संचार किया जाता है। जैसे कि इसमें क्या है, हमारी आवाज़ अगर बहुत धीमी है, मतलब हम ज़्यादा उत्साहित नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, आवाज़ तेज़ है तो मतलब हम कॉन्फिडेंट हैं और हम उत्साहित हैं। टोन हमारी कैसी है, गुस्से में है, खुश हैं। ठहराव किस तरह से हम बोल रहे हैं, और फिर कुछ जैसे आवाज़ें हम निकालते हैं उसे हाँ, ये क्या होते हैं, ये गैर मौखिक हो जाते हैं ये। ठीक है, केवल 7% संचार शब्दों का उपयोग करके किया जाता है। तो कितना कम रेशो है, आप देखिए कि केवल 7% संचार जो होता है शब्दों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है संचार के तरीके, इसको अच्छी तरह से स्टडी करेंगे हम। सबसे कम जो तरीका हम इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है शब्द मौखिक में, यानी कि बोल के हम शब्दों के द्वारा संदेशों का आदान प्रदान करते हैं, वो बहुत ही कम है यहाँ पे रेशो उसका। गैर मौखिक मतलब कि हम लिखेंगे या बोलेंगे नहीं, इशारों के द्वारा। ठीक है, और सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो किसका है? गैर मौखिक और विजुअल, मतलब कि चित्रों के द्वारा। ठीक है, ये विजुअल्स वाला टॉपिक आगे बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है, तो हम वहाँ पे इसे पढ़ेंगे। तो इस चित्र को आप ढंग से देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आगे पढ़ते हैं। जैसा कि हम चित्र 1.4 में देख सकते हैं, हमारे 93% संचार गैर मौखिक हैं। ठीक है, तो गैर मौखिक संचार के कितने प्रतिशत है? 93% है। ठीक है, स्वर और शरीर की भाषा के साथ संचार करने के कुछ उदाहरण तालिका 1.4 में दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे एक तालिका है, उसको हम स्टडी कर लेते हैं अच्छी तरह। सबसे पहला है इशारों। अभिवादन या अलविदा कहने के लिए हाथ उठाना या फिर किसी पर अपनी उंगली से इशारा करना। जैसे हम हेलो, हाय करते हैं तो ये क्या होता है, इशारों के द्वारा हम बात कर रहे हैं। किसी पे उंगली उठा के हम इशारा करते हैं कि देखो वो, ये ऐसा। ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है जिसे थम्स अप करके बताना कि हाँ ये ठीक है, ओके। ठीक है, और अगला है भाव। भाव में कैसे? एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशंस अपने। जब आप खुश होते हैं तो मुस्कुराते हैं, उदास होने पर उदास चेहरा बनाना। तो ये हमारे चेहरे के क्या है, हाव भाव हैं।
फिर शारीरिक हाव भाव, पूरे शरीर का हाव भाव, ठीक है। मुद्रा जिनके द्वारा दृष्टिकोण और भावनाओं का संचार किया जाता है। सीधे खड़े रहना, रुचि दिखाना। क्लियर है? अगर हम सीधे खड़े हैं तो सामने वाला के पास क्या मैसेज जा रहा है कि हम इंटरेस्टेड हैं उसकी बातों में, हम उसकी बातों में रुचि दिखा रहे हैं, हम कॉन्फिडेंट हैं। पर अगर हम ढीले ढाले खड़े हैं, कंधे झुके हैं, ऐसे ही खड़े हैं, तो मतलब क्या है कि हम कॉन्फिडेंट नहीं है, हमें उतनी एनर्जी नहीं है। ओके, फिर आगे चलते हैं। यदि हम संचार करते समय सही इशारों का उपयोग करते हैं तो हमारा संदेश अधिक प्रभावी हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम संचार करते हुए यानी कि बातचीत करते हुए इशारों का उपयोग करते हैं, जैसे कि हाथों का हाव भाव, हाथों का इस्तेमाल करना, चेहरे के फेशियल एक्सप्रेशंस अपने, इनका अधिक उपयोग करें तो क्या होगा, हमारा संवाद क्या होगा, अधिक प्रभावी होगा। हमारी बात सामने वाले को, श्रोताओं को अधिक प्रभावी लगेगी। अगला पॉइंट है, यदि हम गैर मौखिक संचार के बारे में जानते हैं तो हम अपने दर्शकों की प्रतिक्रिया को समझ सकते हैं और उसके अनुसार अपनी बातचीत को समयोजित कर सकते हैं। अब हम कुछ बोल रहे हैं, सामने वाला किस प्रकार से समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, कितना समझा, तो ये सब चीज़ें क्या उसके चेहरे पे दिखेगी, उसके एक्सप्रेशंस बताएंगे। तो अगर हमें गैर मौखिक संचार के बारे में पता है, हमें नॉलेज है उसके बारे में, तो हम सामने वाले को देख के बता सकते हैं कि वो अभी क्या महसूस कर रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, प्रभाव पड़ता है, हम अपनी बातों में चेंज कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सही इशारों और मुद्राओं का उपयोग करना व्यावसायिकता और शिष्टाचार का प्रतीक है। तो जब हम बात करते हैं तो हमें पता है कि हमें इशारे और मुद्राओं का इस्तेमाल करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी हाथों का ऐसे चलाते रहेंगे, ये एक गलत तरीका होता है। हमें एक व्यावसायिकता और शिष्टाचार का प्रतीक होता है हमारे जो मुद्राएं वगैरह होती है, तो हमें सही इशारों और मुद्राओं का प्रयोग हमेशा करना चाहिए। ठीक है, यदि मौखिक संदेशों को शोर या दूरी आदि से बाधित किया जाता है तो हम संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए अपने हाथ का मूवमेंट का उपयोग कर सकते हैं। जैसे जहाँ बहुत ज़्यादा शोर है, हमें समझ नहीं आ रहा सामने वाला क्या कह रहा है, तो हम हाथों का मूवमेंट करके उसको समझा सकते हैं। बहुत बार ऐसा हम होता है कि बहुत ज़्यादा शोर है, हम सामने वाले को हाथों से ही अपने समझा देते हैं कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। उदाहरण के लिए, होठों पर उंगली रखना सिर को हिलाते हुए मौन की आवश्यकता को इंगित करता है। जैसे कि बहुत बच्चे चिल्ला रहे हैं क्लास में, तो टीचर कैसे करता है, फिंगर्स अपने लिप्स पे रख के बताता है कि सब शांत रहें। ठीक है, और हाँ कहना है हमें, किसी की बात से हमें एग्री होना है तो हम कैसे करेंगे, सर को हिला के हम सामने वाले की बात से एग्री करते हैं। ठीक है, जैसा कि तालिका 1.5 में उल्लेख किया गया है, आइए हम उन कुछ तरीकों के बारे में जानें जिसे हम गैर मौखिक रूप से संचार करते हैं। तो यहाँ पे तालिका दी हुई है एक, उस तालिका को हम स्टडी करेंगे। प्रकार, सबसे पहला है चेहरे की अभिव्यक्ति यानी कि फेशियल एक्सप्रेशंस। तो इसका अर्थ क्या होता है, हमारे भाव अलग अलग भावनाओं को दिखा सकते हैं, जैसे खुशी, उदासी, क्रोध, आश्चर्य, भय आदि। ठीक है, तो जैसे कि हमारे फेस, हम बहुत खुश हैं तो हमारे चेहरे पे खुशी झलकती है। अगर हम तबीयत ठीक नहीं है, हम उदास हैं या फिर हमें गुस्सा आ रहा है, तो वो एक्सप्रेशंस भी हमारे चेहरे पे दिख जाते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो प्रभावी रूप से इसका उपयोग कैसे करें, जब आप किसी से मिलते हैं तो मुस्कुराते हैं, मुस्कुराना चाहिए हम जब भी किसी से मिलते हैं। ठीक है, ताकि सामने वाले को लगे कि ये आदमी इंटरेस्टेड है मिलने में। चेहरे को शांत रखें, मतलब किसी से हम पहली बार मिल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी ना दिखें, बहुत ज़्यादा कमज़ोर मतलब लो भी ना दिखे, तो हमारे चेहरे को एक नॉर्मल उसमें रखें, शांत रखें। आप शब्दों के साथ अपने हाव भाव मिलाएं, मतलब जैसे शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने हाव भावों को अपने शब्दों के साथ में मिलाएं। सुनते समय सिर हिलाएं, ऐसे नहीं सामने वाला बोल रहा है तो चुपचाप खड़े हैं, उस टाइम भी हमारे बॉडी की मूवमेंट होनी चाहिए। अगर हम सुन रहे हैं सामने वाले को तो हमें अपना सिर हिला के बीच बीच में उसे बताना चाहिए एक तरह से कि हाँ, हमें तुम्हारी बात समझ में आ रही है। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं हम, शारीरिक मुद्रा। इसका अर्थ क्या होता है, मुद्राएं हमारे आत्मविश्वास और भावनाओं को दर्शाती है।
उदाहरण के लिए शरीर को सीधे रखने की मुद्रा में आत्मविश्वास दिखाई देता है, जबकि एक झुकी हुई मुद्रा कमज़ोरी का संकेत देती है। तो हमारी बॉडी किस तरह से है, जो हमारी शारीरिक मुद्रा है वो हमारे बारे में बहुत कुछ दर्शाती है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है किताब में कि अगर हम स्ट्रेट हैं, कॉन्फिडेंट है बॉडी, मतलब कंधे झुके हुए नहीं हैं, तो हमारे में क्या होगा, आत्मविश्वास का, सामने वाले को पता चलेगा कि ये इंसान में बहुत अच्छा आत्मविश्वास है, ये कॉन्फिडेंट है। जबकि अगर हम कंधे झुका के खड़े हैं, ढीले ढाले से खड़े हैं, तो ये मतलब क्या है कि हमारा शरीर कमज़ोर है, हम अभी कमज़ोर हैं, हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं। तो प्रभावी रूप से कैसे उपयोग करना है इसका, अपने कंधों को सीधा और शरीर को आराम की मुद्रा में रखें। मतलब एकदम ऐसे नहीं तन के खड़े हों ऐसे, तो अपने कंधों को सीधा और शरीर को आराम की मुद्रा में रखें। अपने हाथों और पैरों को आराम की स्थिति में रखते हुए सीधे बैठें। खड़े होते समय हाथों को शरीर से सटाकर रखें। ठीक है, ये पॉइंट्स क्लियर हैं कि शारीरिक मुद्रा आपकी कैसी होनी चाहिए। आगे है जेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज, इशारे अथवा शारीरिक हाव भाव। इशारों में शरीर का मूवमेंट शामिल होता है। उसमें शारीरिक मुद्रा में शरीर का मूवमेंट नहीं था, वो हमारी ओवरऑल बॉडी किस तरह से है वो शो कर रहा था। जेस्चर और बॉडी लैंग्वेज में अब शरीर हमारा मूवमेंट करेगा। ये क्या होता है, जो एक विचार या अर्थ व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए एक प्रश्न पूछने के लिए कक्षा में हाथ उठाना और घबराहट होने पर नाखून काटना, ये एग्जाम्पल हैं हमारे बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर्स के। तो इसका प्रभावी रूप से उपयोग किस प्रकार करें, अपने हाथों को खुला रखें, मतलब मुट्ठी बना के ऐसे खड़े नहीं रहिए। क्रोध का प्रतीक होता है एक तरह से, मुट्ठी बंद करके अगर हम खड़े हो रहे हैं ना, तो थोड़ा दिखाता है कि हमें गुस्सा आ रहा है या फिर कुछ इस तरह का। ठीक है, तो लोगों की ओर उंगली उठाकर संकेत करने से बचे। ऐसे नहीं कि हम पब्लिक में खड़े हैं और ऐसे इशारा कर रहे हैं, देखो वो ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें उंगली उठाकर संकेत करने से बचना चाहिए। अपने सिर को थोड़ा सा यह दिखाने के लिए झुकाएं कि आप ध्यान दे रहे हैं। ये ऊपर भी हमने पढ़ लिया है। तो आगे बढ़ते हैं, स्पर्श या टच। हम स्पर्श के माध्यम से बहुत अधिक संचार करते हैं। उदाहरण के लिए मजबूती से हाथ मिलाना आत्मविश्वास का दर्शाता है, और किसी को उत्साहित करने के लिए पीठ थपथपाना। ठीक है, जैसे हमें किसी की तारीफ़ करिए तो हम पीठ थपथपाते हैं, किसी से हम हाथ मिला रहे हैं तो कॉन्फिडेंट दिखने के लिए हमारे हाथों की जो ग्रिप होती है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। इतनी स्ट्रांग भी नहीं कि सामने वाला हाथ ना छुड़ा पा रहा हो, एक नॉर्मल ग्रिप होनी चाहिए। ठीक है, किसी से मीटिंग करते समय जोश से हाथ मिलाएं। ऐसे नहीं ढीले ढाले होके हाँ चलो ठीक है, इस प्रकार नहीं, वो आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है। औपचारिक संचार करते समय अन्य जगह स्पर्श करने से बचें। जैसे कि औपचारिक फॉर्मल तरीके से आप किसी से बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप हाथ मिला लीजिए, ज़्यादा कहीं और टच करने की कोशिश ना करें, कंधे वगैरह पे आप ज़्यादा इनफॉर्मल होने की कोशिश ना करें जब आप औपचारिक संचार कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, शारीरिक दूरी, स्पेस। दूरी संचार करते समय दो लोगों के बीच शारीरिक दूरी होती है। संचार करते समय दो व्यक्तियों के बीच की दूरी आमतौर पर उनके बीच अंतर्गता या निकटता पर निर्भर करता है। तो शारीरिक दूरी मतलब अगर आपका कोई बहुत खास दोस्त है तो आप उसके एकदम पास जाके बैठ जाएंगे, एकदम पास जाके खड़े हो जाएंगे। पर कोई स्ट्रेंजर है आपके लिए, कोई अनजान व्यक्ति है, तो आप उसके पास एकदम जाके नहीं खड़े हो जाएंगे ना। तो ये क्या होता है कि ये व्यक्तियों के बीच का कनेक्शन शो करती है शारीरिक दूरी भी। ठीक है, तो इस किन बातों का आपको ध्यान रखना है कि आप उचित दूरी बना के बात करें। ना ही आप किसी के एकदम करीब जाके मुंह के सामने रख के खड़े हो जाएं, नहीं, ना ही बहुत दूर खड़े रहें सामने वाले से, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपकी शारीरिक दूरी क्या होनी चाहिए, एकदम सामान्य होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा ना ही कम। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसके साथ मौखिक अथवा गैर मौखिक संचार करते समय उस व्यक्ति के साथ संबंध के अनुरूप उचित दूरी बनाए रखें। क्लियर है यहाँ का पॉइंट कि संबंध के अनुरूप उचित दूरी बनाए रखें। आँखों का संपर्क, जिस तरह से हम किसी को देखते हैं वह बहुत कुछ संचार कर सकता है। आँखों के संपर्क से पता चलता है कि हम दूर देखने के विपरीत व्यक्ति पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे दूसरा व्यक्ति उपेक्षित अनुभव कर सकता है। जैसे कि हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम उसकी तरफ नज़रें ही नहीं मिला रहे हैं, हम इधर उधर झांक रहे हैं, कहीं और हम ऐसे देख रहे हैं। तो ये क्या दिखाता है कि हमारा ध्यान उसकी बातों में नहीं है, हमारा ध्यान भटका हुआ है, हमारा ध्यान
कहीं और है, परंतु अगर हम उससे आई कांटेक्ट रख के बात करते हैं तो उससे क्या पता चलता है कि हम उसकी बातों को सुन रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो घूरने से बचे सबसे पहला पॉइंट है कि आप उसको देखें ज़रूर, पर घूरे ना कि एकदम बस देखे जा रहे हैं, पलक भी नहीं झपका रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बीच बीच में छोटे छोटे इंटरवल्स होने चाहिए। थोड़ी देर आप उसकी आंखों में देखिए, फिर थोड़ा ध्यान उधर से हटाइए, फिर दोबारा देखिए। तो इस तरह से आपका आई कांटेक्ट मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। आगे है पैरा लैंग्वेज या फिर पैरा भाषा। हम कैसे बोलते हैं हमारे संचार को प्रभावित करता है और इसमें स्वर, गति और आवाज़ की मात्रा शामिल होती है। उदाहरण के लिए तेज़ी से बात करना खुशी, उत्तेजना या घबराहट दिखा सकता है, जबकि धीमी गति से बोलना गंभीरता या उदासी दिखा सकता है। जैसे कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तो मैं तेज़ तेज़ बोलूँगी, दुखी हूँ थोड़ा तो इतना एनर्जी मेरी आवाज़ में नहीं होगी, ठीक है। तो इसके प्रभावी तरीके क्या होते हैं? बोलते समय उचित स्वर और आवाज़ का उपयोग करें। आपकी आवाज़ एकदम नॉर्मल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ या फिर बहुत ज़्यादा नीचे नहीं होनी चाहिए। और आपकी जो गति है शब्दों की वो क्या होनी चाहिए? मध्य होनी चाहिए, ज़्यादा तेज़ या धीरे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पूरी टेबल है, इसको आप अच्छी तरह से पढ़िए। इसमें जो डायग्राम्स दिए हुए हैं, छोटे छोटे चित्र दिए हुए हैं, उनको अच्छी तरह स्टडी कीजिए। ये टेबल इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे दृश्य संचार, विजुअल कम्युनिकेशन। दृश्य संचार प्रभावी साबित होता है क्योंकि इसमें केवल इमेज या चित्रों के माध्यम से संदेशों को बदलना शामिल है और इसलिए आपको इसे समझने के लिए किसी विशेष भाषा को जानने की आवश्यकता नहीं है। तो विजुअल कम्युनिकेशन में सिर्फ हम इमेजेस होती हैं, चित्र जो होते हैं, जैसे कि यूजुअली हम कहाँ पे देखते हैं, रोड्स पे जो सिग्नल्स लगे हुए होते हैं वो ज़्यादातर वहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं होता, सिग्नल्स बने हुए होते हैं, वहाँ पे इमेजेस लगी हुई होती है, साइन बोर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो दृश्य संचार में क्या होता है, हम ना ही बोलेंगे, ना ही लिखेंगे और ना ही शरीर से कुछ अपना बॉडी लैंग्वेज गेस्चर कुछ करेंगे। इसमें चित्रों के माध्यम से हम संदेशों का आदान प्रदान करेंगे, ठीक है। और इसकी एक अच्छी बात क्या होती है कि इसको समझने के लिए आपको किसी विशेष भाषा का ज्ञान होने की आवश्यकता नहीं होती है। यह सरल है और विभिन्न स्थानों पर लगातार बना हुआ है। कुछ सामान्य प्रकार के दृश्य संचार तालिका 1.6 में दिखाए गए हैं। तो एक तालिका दी हुई है, इसके अंदर कुछ दृश्य संचार के उदाहरण हैं। हम इन उदाहरणों को देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो पहला है निर्माण अधीन, अंडर कंस्ट्रक्शन। तो देखिए यहाँ पे एक इमेज बनी हुई है अंडर कंस्ट्रक्शन की। ऐसी इमेजेस आपको काफ़ी बार रोड्स पे दिख जाती हैं। कोई रोड जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब कि जिसका कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, तो वहाँ पे ऐसे साइन बोर्ड्स हमें दिख जाते हैं। ट्रायंगुलर ऐसे वो खड़े हुए होते हैं ना वहाँ पे रेड कलर के, वो, ठीक है। अगला है नो पार्किंग जोन। तो पी लिख के उस पर रेड क्रॉस मार देना, मतलब नो पार्किंग जोन, मतलब यहाँ पे आप आपका व्हीकल पार्क नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ खतरे की चेतावनी और डेंजर वार्निंग, यानी कि आगे डेंजर है, आगे ना जाए। वार्निंग किसी भी चीज़ की हो सकती है डेंजर की, आगे बहुत इलेक्ट्रिक वॉल्स, हाई इलेक्ट्रिक वॉल्स का काम है तो आप मत जाइए, आगे बहुत पानी है तो वहाँ मत जाइए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। नेक्स्ट इज़ सीसीटीवी की निगरानी में अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस, मतलब कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं तो ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि आप ना चाहते हैं कि कोई और देखे या फिर सीसीटीवी में कैद हुए। जैसे कि चोरी वगैरह ऐसी होती है तो वहाँ पे लगा हुआ होता है। नेक्स्ट इज़ पालतू जानवर लाने की अनुमति नहीं, नो पेट्स अलाउड, मतलब आपका कोई भी जानवर है पालतू वो यहाँ पे अलाउड नहीं है, आप उसे नहीं ला सकते हैं। चित्र देख सकते हैं आप, दिया हुआ है। नेक्स्ट इज़ प्रवेश निषेध, नो एंट्री, मतलब यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है। इसका साइन बोर्ड बहुत सिंपल है, एज यू कैन सी ऑन द राइट। विकिरण, जैव खतरे की चेतावनी, रेडिएशन और बायोहजार्ड वार्निंग, मतलब क्या है इसका? रेडिएशन मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ काम है जिससे आपकी बॉडी को हार्म हो सकता है। जैसे कि कहीं पे एक्सरे का जो रूम होता है वहाँ पे ये वार्निंग ज़रूर होती है, रेडिएशन बायोहजार्ड वार्निंग होती है कि अंदर सिर्फ पेशेंट को अलाव करते हैं और कोई अलाव नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने बता दिया है, बाकी यहाँ पे साइन बोर्ड्स बने हुए हैं, आप वो चेक कर लीजिए।
नेक्स्ट इज़ कोई मोबाइल फ़ोन नहीं, नो मोबाइल फ़ोन। तो ये चेतावनी का साइन बोर्ड आप देख सकते हैं राइट में बनाया हुआ है। तो ये साइन बोर्ड हमें यूजुअली कहाँ देखने को मिलता है? पेट्रोल पंप्स पे। पेट्रोल पंप्स पे मोबाइल फ़ोन का यूजेज अलाउ नहीं होता है। ओके, तो यहीं के साथ में अपना ये सेशन ख़त्म होता है। इसके आगे यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं इसके, मैं उम्मीद करती हूँ वहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स खुद से कर लेंगे। तो हैव ए गुड डे, थैंक यू।